हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे आप लोग? आशा है कि सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हम अपने उस जर्नी के बारे में जो हमारे साथ हुआ है, और आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करना है कि भाई हम कहाँ से स्टार्ट किए थे और अभी कहाँ पे हैं। तो भाई हम कुछ ऐसे तो बहुत कुछ नहीं अचीव किए हैं, लेकिन भाई एक मिडिल क्लास बंदा के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और हमने अपना जर्नी अपने रूम से स्टार्ट करी थी। ठीक है, इसके बाद एक ग्रुप डी का जॉब लगा। उस टाइम हमारा ये डायरी है जो कि आप लोगों को दिखा शेयर करना चाहेंगे। ये डायरी है जो कि हम बहुत पहले ये लिखे हैं, और इसमें अगर आप डेट देख सकिएगा तो ये 2018 का डेट है, 9/5/2018। और 2018 में हम इस डायरी में अपना नोट्स लिखे हैं, और इसमें हम लिखे हैं 2018 में जब मेरा कोई जॉब नहीं था, और हम 2019 से जॉब कर रहे हैं, नवंबर 2019 से। और 2018 में इसमें हम क्या लिखे हैं वो हम आपको बताना चाहेंगे। इसमें हम लिखे हैं अपना रूटीन लिखे हैं कि हमारा 4:30 बजे से लेके 4:30 बजे मतलब कि 11 बजे रात तक हमारा क्या क्या रूटीन रहने वाला है, कब हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, वो सारा चीज़ इस पे हम लिखे हुए हैं। ठीक है, ये बुक हमको, ये अपना जो नोटबुक है वो कल हमको मिला है, और हम ये देख के बहुत ही अच्छा लगा कि भाई हम इतना पहले 2018 में हम 18 साल के थे, और उस टाइम हम इतना कुछ सोच रहे थे अपने बारे में। तो समझ रहे हैं ना, अभी हम 26 साल के हो गए, 2026 आ गया है, और 2018 में हम इसमें लिखे हैं कि भाई लाइफ में बहुत बड़ा आदमी बनना है। देख रहे हैं उस टाइम हम 2018 में। इसके बाद उस टाइम हमारा इसमें हम अपना पूरा गोल जो भी हमारा उस टाइम जितना भी हमारा माइंड था 18 साल की एज में, वो सारा हम इसमें अपना शेयर किए हुए हैं। और इसमें हम बताना चाहेंगे कि इसमें हम अपना जो भी उस टाइम में था, उस टाइम में पहला हमारा गोल था कि हम जो है आईएएस अधिकारी बने। ठीक है, पहले सब मतलब हर इससे पहले एज था कि भाई जब हम 12th कर रहे थे तो आईआईटी करना है। मतलब हमारा गोल कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता था, लेकिन लास्ट में जब हम 12th कंप्लीट कर लिए, उस टाइम हमारा गोल था कि भाई आईएएस अधिकारी बनना है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा यही है जो कि कुछ अचीव किया जा सकता है। हाँ, तो ये बनना है। तो उसमें हम सब कुछ ये क्लियर लिखे हैं, पूरे क्लियर लिखा हुआ है इसमें। अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो भाई इसमें है कि आईएएस जल्द से जल्द बनना है, इसके अलावा अंडर 25 करोड़पति बनना है। ठीक है इसके बाद लिखा है अपने शादी में 1 करोड़ से ज़्यादा खर्च करना है। 18 साल की एज में लिख रहे हैं हम भाई, और काफ़ी धूमधाम से शादी करनी है 18 साल की एज में। एक बहुत ही सुंदर और अच्छी लड़की से शादी करना है जो हमें और हमारे परिवार को चाहती हो। मतलब इस तरह का हम अपना लिखे हैं बहुत सारा कुछ। ठीक है, और आगे हम उसको मतलब नीचे लेके आए हैं कि भाई आईएएस अधिकारी बनना है, उसके लिए हम क्या करना है अब। और नीचे ला के हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि हाँ, आगे भी बहुत कुछ लिखे आई हैव टू क्लियर माई एग्ज़ाम। कौन सा एग्ज़ाम? ग्रुप डी एग्ज़ाम। क्योंकि हमको पता था, उसमें हम ये भी लिखे हुए हैं कि हमको ग्रुप ये अपना जॉब निकालने के लिए पहले हमको जॉब लेना पड़ेगा आईएएस निकालने के लिए, क्योंकि इतना साल हम पढ़ नहीं पाएंगे खुद से। तो इसके लिए हमको कोई जॉब निकालना पड़ेगा, और जॉब लेने के लिए हमारा जो उस टाइम 2018 में वैकेंसी निकली थी ग्रुप डी की 62,900 कुछ 907 शायद। तो उस फॉर्म को भरने के लिए भर दिए थे हम। पहले तो भर नहीं रहे थे, लेकिन फिर गोल था कि भाई अगर जॉब हो गया तो अपना ड्यूटी आवर्स में ड्यूटी करेंगे, इसके अलावा आवर्स में अपना नेक्स्ट जॉब का तैयारी, जो हमारा गोल है, लॉन्ग विजन है, उसके लिए। क्योंकि हमारे गार्जियन जो है मतलब इतने दिनों तक सपोर्ट नहीं कर सकते थे। तो ये चीज़ हमारा माइंडसेट था उस टाइम। ठीक है, और धीरे धीरे हमने उस पर वर्क किया, और वो जॉब भी हम ले लिया। हमने वो जॉब 2018 में जो फॉर्म डाले थे, और ये जब हम लिखे हुए हैं कि हमको कि जो है
आई हैव टू क्लियर माई एग्ज़ाम, ठीक है, यहाँ पे हम लिखिए, यहाँ पे लिखे हैं आई हैव टू क्लियर माई एग्ज़ाम, हाँ, माई लव, माई पैसन, माई ड्रीम, माई एवरीथिंग, माई इमोशन, आई कांट एक्सप्लेन माई एवरीथिंग। देखिए इंग्लिश हमको नहीं आता था और अभी भी हमको नहीं आता है, लेकिन मतलब जितना भी आता है वो हम लिखे हुए हैं, मतलब हाँ, एट द एज ऑफ 22 ईयर्स, मतलब 18 साल के हैं और हमको ये हमारे माइंड में सेट है कि 22 साल की एज तक में हमको कोई एग्ज़ाम निकाल लेना है और जॉब ले लेना है। इसके बाद हम इफ़ आई हैव टू डू वेरी हार्ड वर्क ऑन माई सेल्फ, आई डू डैट, आई कांट एक्सप्लेन, आई डू एवरीथिंग ऑन माई सेल्फ टू डू दिस वर्क बिकॉज आई लव दिस। तो ये सब चीज़ हम लिखे हुए हैं कि भाई हमको ये करना है, इसके लिए हमको एग्ज़ाम निकालना है। हाँ देखिए आपको जो ये हम कह रहे थे स्टेप, IAS बनना है इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, फुल्ली तैयारी होनी चाहिए। देखिए इसमें हम कैसे लिखे हैं आपको हम बताते हैं। पहले लिखे हैं IAS बनना है फर्स्ट अटैम्प्ट में, ये हमारा गोल था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में बनना है, क्योंकि उस टाइम में जो है ना 2018-19 वाली जो आप लोग ईरा था उसमें यूट्यूब पे यही सब वीडियो चलता था ज़्यादातर, ठीक है, और कि भाई IAS का इंटरव्यू या फिर IAS का जो बन गया उसका लाइफ स्टाइल चल रहा है, या फिर उसका इंटरव्यू जो बन गया है उनका, तो उसके लिए हमारा था फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना है। उस टाइम जो है टीना डाबी, उससे पहले भी अथर आमिर करके कुछ था, उससे पहले एक 22 साल का एक लड़का था जो कि IPS बना था, तो वो सब उनका इंटरव्यू सब देखते रहते थे। और उसके नीचे था देखिए IAS बनना इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, इसके नीचे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फुल्ली तैयारी होनी चाहिए। हाँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए टेंशन फ्री होकर, हाँ, 1.5 से 2 साल का प्रिपरेशन चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जॉब होना चाहिए। भाई टेंशन फ्री तभी तो हम होंगे जब हमारे पास जॉब होगा, ये चीज़ हमारे माइंड में था। और इसके लिए जॉब होनी चाहिए कम से कम समय में, मतलब कम से कम समय में हम जॉब ले लेंगे, तभी हम 1.5 से 2 साल प्रिपरेशन टेंशन फ्री होकर कर पाएंगे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस जॉब को लेने के लिए तो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम था, हाँ, वो निकालना है, या कोई और जॉब निकालना है, एट लीस्ट 2 ईयर्स लगेगा, जिसमें कि हम मानते थे कि 2 साल लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा था कि भाई 2 साल के अंदर हमको कोई जॉब ले लेना है, इसके बाद हम टेंशन फ्री होकर 1.5 से 2 साल प्रिपरेशन करेंगे, फुल्ली तैयारी होकर फिर हम IAS बन जाएंगे। ये सारा हमारा ड्रीम था। फिर हमारा क्या हुआ कि इसको बंद करते हैं, अब हम बताते हैं फिर इससे आगे क्या हुआ। इससे आगे हमारे लाइफ में ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकल गया। 2018 में हम ये सब इमेजिन क्या करते थे, 18 में हम 12th किए थे, और उसके बाद हम जो है मार्च में हमारा रिजल्ट आया, मार्च में एग्ज़ाम हुआ, आई थिंक फरवरी या मार्च में एग्ज़ाम हुआ था, अप्रैल में रिजल्ट आया, अप्रैल या मई में। इसका हम प्रिपरेशन कर रहे थे और अक्टूबर में उसी ईयर एग्ज़ाम हुआ ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का 2018 में, जिसका जो है अगले ईयर नवंबर 2019 में हमारा ज्वाइनिंग हो गया, हम आ गए ग्रुप डी में। अब ग्रुप डी में आने के बाद जो हमारा गोल था कि हम IAS बनना है, धीरे धीरे जो है उस जॉब में इतना प्रॉब्लम होने लगा, ट्रैकमैन की पोस्ट थी, तो उसमें जो है मतलब सरवाइव करना मुश्किल होने लगा हमारे लिए। तो हमारे आगे आगे हमारा मतलब सरवाइव करना ही मुश्किल था। सरवाइव करना इन द सेंस कि भाई एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है। अगर हम वो चीज़ कर ही नहीं पा रहे हैं तो हम कैसे किसी और जगह कंसंट्रेट कर पाएंगे जॉब के साथ। तो फिर धीरे धीरे पता चला कि भाई जॉब के साथ पढ़ाई करना इतना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी हम पढ़ते रहे, हल्का फुल्का पढ़ते रहे। फिर हमको 2019 में वैकेंसी निकली थी, उसमें हम फॉर्म डाले थे NTPC का, रेलवे के। तो उसमें जो है हमारा 2022 में एग्ज़ाम हुआ, 2022 में प्री निकला, फिर 2023 में मेंस निकला, और फिर हमारा 2024 में फाइनली उसमें ज्वाइनिंग आ गया। तो उधर ज्वाइन कर लिए और अभी हम वही कर रहे हैं 2024 में जो हमारा ज्वाइन हो गए, और उसमें हमारा क्लर्क की जॉब लग गई, ठीक है। अब वो कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं। अब है कि इतना दिनों में जो हमारा लगभग 5-5.5 साल का जॉब लाइफ है, उसमें ये चीज़ आ गया कि भाई जॉब नहीं करनी है। चूँकि भाई हम जेन जी हैं या जो भी बोले, हमारा माइंडसेट शिफ्ट हो गया इतने दिनों में। और अभी है कि जॉब ठीक है कर रहे हैं, लेकिन
भाई 6 महीना लगभग 1 साल से हो गया और हमको ये चश्मा लग गया है अभी तक में। 2 दिन से हम ड्यूटी कर रहे हैं, 2-3 दिन से इतने मतलब परेशान हैं कि मतलब जो है हमारा ये एक तो सर्दी खांसी हुआ था, इसके लिए ये देखिए हमारा टैबलेट है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं अभी, ठीक है। और बुखार जैसा है मूड थोड़ा सा ये सर्दी खांसी भी है, लेकिन फिर भी हमको ड्यूटी जाना है, ये करना है, ये जो भी काम है, और फिर उसके लिए ये सारा चीज़ है। फिर तो ये सब चीज़ उतना लोग मजबूरी में स्टार्ट किया था कि भाई चलो ठीक है लाइफ जॉब हो जाएगा तो अपना काम चलेगा, लेकिन ये धीरे धीरे मतलब अगर मजबूरी में स्टार्ट हुआ है तो हम ये तो सिर्फ इसलिए लिए थे ना कि हमको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाए। हमारा तो गोल कभी भी ये नहीं था कि ग्रुप डी या ग्रुप सी को जॉब करना, आईएएस बनना था। मतलब अपने फील्ड में जो उस टाइम माइंड सेट था उसके हिसाब से जो सबसे बड़ा हो सकता है वो करना है। बट अभी जो माइंड सेट है उसके अलावा यही है कि भाई पैसा ही कमाना है गोल, और सही तरीके से पैसा कमाना है, गलत तरीके से नहीं कमाना है। तो इसके लिए हमको कुछ और भी बहुत चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं आज के डेट में। तो ये सब माइंडसेट है, उसके लिए हमको समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें फ़िलहाल। और आईएएस तो बनना नहीं है क्योंकि भाई आज के डेट में उतनी सैलरी लेके जो है ईमानदारी से आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, जिसका उसमें पैशन है वो कर सकते हैं, लेकिन हम भाई पावर और अपना जो है पैसा के लिए हम सोच रहे थे कि वो करेंगे, पावर, बेसिकली पावर। बट अब ऐसा समझ में आ रहा है कि ये न्यू इंडिया है और यहाँ पे सभी को अपना अपना पावर पता है। और मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे समझ में आया भाई हमको लगा कि मतलब ठीक नहीं है हमको। अब वो वर्क लाइफ नेचर जो है मतलब क्या बोलते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस हमारा ठीक नहीं लगता है, और इसके लिए हमको वो चीज़ फ़िलहाल पसंद नहीं है। और अभी हम सोच रहे हैं कि कुछ करें, अब क्या करें हमको भी खुद आइडिया नहीं है। बट इतना है कि भाई कुछ और करें, इसके लिए हमको कुछ आइडिया नहीं हम कैसे कर सकते हैं दूसरा कुछ। और इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि हो सकता है कि भाई 5 साल के बाद ये वीडियो देखेंगे और कुछ कर लिया रहेंगे लाइफ में। हम वो आइडिया नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कैसे करें। बट इसके लिए हमारे पास 2000 जब हम 2020 में हम ज्वाइन किए थे, 19 में, तो 20 में जब हमारा पहला दूसरा तीसरा सैलरी आया था तो उसके लिए उससे हम बहुत सारा बुक्स खरीदे थे, बहुत सारा। और उसमें से अभी 2 बुक्स यहाँ भी हैं, ठीक है। और हमारा इस रैक में हमारा कम से कम 20 बुक्स है, 20 बुक्स है अभी। और उसमें से जो है हम जैसे ये है ना सीक्रेट ऑफ द मिलियनर माइंड, ये हमारा एक बुक है, हिंदी में है। इसका इंग्लिश वर्जन भी खरीदे थे, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों। क्यों? क्योंकि हम जानते थे कि हमको लगता था कि भाई इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए जो है हम इंग्लिश में बुक पढ़ेंगे और उसको अगर समझ में नहीं आएगा तो हिंदी में पढ़ेंगे। और अभी तक में हम भी 20 बुक्स में लगभग हम 3-4 हज़ार रुपये का बुक खरीदे हैं अभी तक में, 4-5 हज़ार का। और उसमें से हम मुश्किल से 2 ही बुक हम अभी तक पढ़ पाए हैं। तो हमारा यही टारगेट है फ़िलहाल कि और भी बुक पढ़ें ताकि अलग अलग आइडियाज़ आवे और हम जो है कुछ नया स्टार्ट कर पाएँ, अपने लाइफ में कुछ और कर पाएँ। तो ये रहा हमारा जर्नी, और अभी हमारा माइंड ऐसा तरह का चल रहा है। आप लोग का लाइफ में क्या चल रहा है शेयर करें अपना राय इस कमेंट्स में। और आप लोगों को हमारे ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।